साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीईटी को लेकर के आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। आप लोगों के सामने 80,402 अभ्यर्थियों को पूरी तरीके से बेड़ागर्क करने में किन 5 लोगों का हाथ है, किनके कारण ये बहाली अटक सी गई है और इस बहाली को अटकाने का प्रयास जोरों शोरों से है। कौन से वो 5 मसीहा हैं मेरिट के, जिनके कारण मेरिट बुरी तरीके से हार गया। आखिर सच की जीत हुई और झूठा मेरिट हार गया। हालांकि मैं आपको इस बात से अवगत भी करा दूं कि मैंने इस बात की जानकारी आपको बहुत पहले दे दी थी। 26 जून के लेटर के बाद जिस प्रकार से इन लोगों ने लगातार अभ्यर्थियों को भरमाकर मेंटली टॉर्चर किया, हमने लगातार कई कोर्ट केस के जजमेंट को दिखाया, कई प्रकार के जो बातें हैं जो जेन्युइनली लीगली पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आपको बताया था कि क्वालिफाई को बाहर कोई नहीं कर सकता और रीट हो पीआईएल हो कोई भी केस कहीं स्टैंड नहीं कर सकता है। पटना हाई कोर्ट में हमने आपको पूर्व में भी बताया था कि कई जजमेंट हो चुके हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी हमने आपको दिखाया था। अभ्यर्थियों को लगातार मेंटली टॉर्चर इन लोगों ने किया। इन्हीं लोगों के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे और उन्हें मुंह तोड़ जवाब और जोरदार तमाचा पटना हाईकोर्ट ने कल दिया है। और इस वीडियो को देखने के बाद ऐसे ऐसे जो लोग हैं उनके होश फाख्ता हो जाएंगे, सब रीट खारिज हो जाएगा। कल आपको पता है कि जो बिहार स्टेट केस का जो रीट केस है उसे डिसमिस कर दिया गया है, यानी कि उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। उसके ऑर्डर कॉपी जैसे ही आता है, उस ऑर्डर कॉपी के माध्यम से चूँकि सारे केस टैग हो रखे हैं और उसके बाद सारे केस जो हैं वो खारिज होंगे। सवाल उठता है, सबसे पहला सवाल कि जब अब केस खारिज हो गए तो उस केस के नाम पर जिसके नाम पर इतना हवा बनाया गया और इतनी राशि एकत्रित की गई लाखों लाख, उन पैसों का क्या होगा? क्यों नहीं उस पैसे का आप कोई जवाब देता है? आखिर वो पैसा इन भोले भाले सीधे साधे अभ्यर्थियों से क्यों लिया गया? अब उसी पैसे का हिसाब न देना पड़े, इस कारण से एक झूठा फिर से रीट केस करने का ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। फिर से झूठा दिलासा दिलाएंगे, झूठी उम्मीदें दिलाएंगे। होना जाना कुछ नहीं है, सिर्फ वो पैसे का हिसाब अभ्यर्थी ना खोजे, इसलिए अब अभ्यर्थियों को फंसाया जाएगा। और इसमें मुख्य रूप से जो लोग हिस्सेदार हैं, कौन लोग हिस्सेदार हैं? हिस्सेदारी की जब लड़ाई होती है तो लोग आपस में उलझ जाते हैं, क्योंकि सबों को अपना हिस्सा चाहिए और जब हिस्सा नहीं मिलता है तो एक दूसरे के लोग जो है टीका टिप्पणी करने लगते हैं। हमने एक सुर से लगातार डे 1 से क्वालिफाई की बात की है और सिर्फ अपने दम पर क्वालिफाई की बात की है। ना किसी से एक पैसे की चंदा की राशि हमने मांगी है, ना किसी से किसी प्रकार का सहायता मांगा है। मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि आप लोग मन से हमारे साथ रहें, धन से साथ रहने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। लेकिन बाकी जो लोग हैं, जो गद्दार हैं बिहार एसटीईटी के, लगातार पैसे के कारण जो है इन सभी चीज़ों को आप लोगों के सामने रखा। कल मेरिट केस जो है वो बुरी तरीके से ध्वस्त हुआ है, साक्षात दंडवत हो गया वो केस पटना हाई कोर्ट में। कोई उसमें सुनवाई नहीं, पहली हियरिंग में ही कहानी ख़त्म। यही बात तो मैं कहते आया हूँ कि यही हाल होगा और इस हाल को लाने का, मेरिट को हराने का जिम्मेदार जो लोग हैं यही 5 लोग हैं। अगर हम शुरुआत करें इनकी चर्चा करना तो सबसे पहला नाम आता है प्रोफेशनल ठग का। इनके बारे में तो लगभग सभी लोग जानते होंगे। आपको याद होगा कि जब 26 जून का लेटर निकला था उसके बाद ये महोदय आए थे, लंबी लंबी डींगे हाँके थे, धूड़ा उड़ा देंगे, एक हियरिंग में हरा देंगे। सरकार सर्टिफिकेट बांट के तो दिखाए, हम सर्टिफिकेट बांटने ही नहीं देंगे, सारा सर्टिफिकेट ये अकेले घर ले जाएंगे। काहे नहीं रोक दिए सर्टिफिकेट बांटने से? और अब ये बताइए, सबसे बड़े षड्यंत्रकारियों में से एक है। अब बताएं कि अब तो सर्टिफिकेट बंट गया, रीट केस आपका जो है वो मेरिट का वो डिसमिस हो गया, अब क्या करेंगे? आपने जो अभ्यर्थियों से जो पैसे ली थी, क्या वो पैसे वापस कर रहे हैं? ईमानदार का चोला ओढ़े हुए मेरिट के मसीहा बने हुए अभ्यर्थी, इन्हें तो ऐसा लगता है कि सारी जानकारी जो है बिहार एसटीईटी की, जो बिहार सरकार है, सिर्फ इनके कानों में आकर दे देती है। लेकिन वास्तविकता हमने आपको बताया, कोई इनके पास जानकारी नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ इनके पास अपडेट छोड़ करके लपडेट होता है, लपेट लो। और अब नया लपडेट ये है कि जो पैसा बचा हुआ है हिसाब कोई ना खोजे, इसलिए नया केस का जो हवा बनाओ ताकि अभ्यर्थी फिर से उम्मीद में आए। परंतु मेरिट वाले अभ्यर्थियों से अभी भी अपील है कि आप समझें
क्वालिफाई की एलिजिबिलिटी कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। और ये महोदय लगातार ये दावा करते थे फलाना केस खारिज हो जाएगा, ढिमकाना केस खारिज हो जाएगा। अरे अपने केस की तो सुनवाई करवा लो, और देखो जो सुनवाई हुई वो क्या हाल है उसका, खारिज हो गया। तो दूसरों को सलाह देने से पहले खुद की सलाह ले लेना आवश्यक है। दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति आते हैं सबूत वाले बाबा। एक यूट्यूब चैनल है जिसमें कि रोज़ाना वो स्टेट मेरिट को जिताते थे, नए नए सबूत लाते थे रोज़ाना स्टेट मेरिट के लिए कि आज ये नया सबूत आ गया, ये आज नया सबूत आ गया। भाई सबूत, इतने सबूत के बाद भी केस कैसे हार गए? और आजकल अब कहते नज़र आ रहे हैं कि लीगली हम लोग हार गए, हम लोग जानते थे पहले। जब आप जानते ही थे सारे कुछ तो फिर हार क्यों गए? और जब हारना ही था तो शुरू से बेवकूफ़ क्यों बनाए? ये प्यादे हैं, ये सब जो हैं ये प्यादे हैं। और इन प्यादों का जो काम है और इनका जो सरगना जो कई किलोमीटर दूर जो बैठा है मेन वही है। और उनके नक्शे कदम पर ये प्यादे षड्यंत्र के तहत चल रहे थे। और इन प्यादों का जो अस्तित्व है वो अब ख़त्म हो चुका है। इन प्यादों को कोई पूछता नहीं है, लेकिन ये प्यादे चूँकि हिस्सेदारी था तो जवाब तो बनता है, पक्ष में मालिक के देना बोलना। तो ये लोग मालिक के अपने नक्शे कदम पर चल रहे थे। अब हाल क्या हो गया बाकी सब लोग आप लोग समझ रहे हैं। तीसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, चलिए दूसरे व्यक्ति के बारे में थोड़ा सा और चर्चा मैं कर दूं कि लगातार जो है कई जो वास्तविक जानकारियां होती थी उसको गलत तरीके से पेश करना इन लोगों के माध्यम से जो है बखूबी चला है। जो भी कोर्ट केस के जजमेंट होते हैं जो हमने लगातार दिखाया है, उन कोर्ट केस के जजमेंट का कोई तोड़ नहीं है किसी के पास, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि थेथराई करने में ये लोग जो हैं पीएचडी हासिल किए हुए हैं। तीसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति आते हैं विज्ञापन पुत्र। गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाना कि मेरिट मेरी माँ है, विज्ञापन मेरी माँ है, कुर्सी में आग लगा देंगे, फलाना ढिमकाना, ना जाने कितनी तरह की बातें, ऐसे ऐसे अपशब्द या ऐसे ऐसे बातें जो कि शिक्षक को शोभा तक नहीं देता, ऐसी बातों का प्रयोग करना, कभी शिक्षा मंत्री को धमकी दे देना। तो ऐसे ऐसे लोग मेरिट में आ गए, दुर्भाग्य है ऐसा बिहार एसटीईटी का। खुद को विद्वान साबित कर देना, क्या कोई विद्वान खुद को विद्वान कहता है? आज ये लोग कहीं से ये बात नहीं बता पाते हैं कि आखिर केस डिसमिस क्यों हो गया। आज तक 26 जून के बाद आपके फेवर में कोई काम क्यों नहीं हुआ, कुछ नहीं पता है। आज तक बता दीजिए 26 जून के बाद से कोई भी फेवर में काम इनके हुआ है? कोई काम नहीं। अगर मंत्री महोदय से मिलने जाते हैं तो मंत्री महोदय भगा देते हैं। सचिवालय में ये बाबा ठग वाले बाबा जाते हैं तो सचिवालय जो है सचिवालय से उन्हें भगा दिया जाता है। तो ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे ऐसे इंसान को मेरिट का अगर कमान दे दिया जाए तो मेरिट की हार तो निश्चित थी। अब सवाल इन लोगों से पूछा जाना चाहिए कि आप, इनका भी केस है मेरिट का, सारे चंदा उगाही करके केस कर दिए लेकिन कोई अता पता नहीं है। अब पता है कि न्यायालय से हार तय है तो अब फिर नया बवंडर ये बना रहे हैं कि अब हम आंदोलनें कर देते हैं, कुछ जो भी रहा सहा जो इज्जत है वो बच जाए। हालांकि पता है आप लोगों को कि वास्तविकता क्या हो रहा है। चौथे हैं पीआईएल वाले बाबा। कोई भी बात होता है किसी भी मुद्दे पर पीआईएल कर देते हैं, किसी भी मुद्दे पर पीआईएल कर देते हैं। होना जाना कुछ नहीं होता है इनका भी, लेकिन पीआईएल में एक्सपर्ट माने जाते हैं पीआईएल वाले बाबा। लेकिन इनकी जो एक्सपर्टीज़ है बिहार एसटीईटी में आके नगण्य हो गई। और बिहार एसटीईटी को फंसाने के उद्देश्य से इन लोगों ने जिस प्रकार से कार्य किया है, जिम्मेदारी तय जरूर होनी चाहिए ऐसे ऐसे लोगों पर। पांचवें लोग जो हैं, हालांकि ये लोग प्यादे हैं जैसा कि हमने बताया, लेकिन अभ्यर्थियों को समझना होगा। पांचवें व्यक्ति का नाम ही क्रैकर जुड़ा हुआ है, थोड़े से क्रैक हैं, बातचीत से भी ऐसा प्रतीत होता है। और फंसाने में बिहार एसटीईटी को बहुत अहमियत रखते हैं। अहमियत किस मायने में रखते हैं? इस मायने में नहीं कि कोई नॉलेज है, बिल्कुल नहीं। इस मायने में गलत जानकारियाँ आगे बढ़ाने में बहुत महारत हासिल है। सच को झूठ किस प्रकार से बोला जाए इन्हें पता है। और एक ख़ास बात है इन सब लोगों में, टोपी जो है इनका एक ख़ास जो है वो निशान है। सारे लोग टोपी लगाते हैं। अब क्यों लगाते हैं? क्योंकि बाल उड़ चुका है, अनुभव बहुत ज़्यादा है, इस कारण से टोपी लगाना पड़ता है। क्योंकि दूसरे को टोपी पहनाना है, कब खोल के दूसरे पर टोपी डालना होगा, इसलिए टोपी लगाना ज़रूरी होता है। तो टोपी वाले बाबा लोग, अब आप लोग अपना दुकान बंद कीजिए। अभ्यर्थी जो है वो जाग चुके हैं और इस तरीके से गलत जानकारियाँ नहीं बढ़ाया कीजिए।
ये वीडियो जो है इसीलिए बनाया गया था कि इन लोगों को पहचानिए और ऐसे लोगों से बिल्कुल बाइकआउट कीजिए। इन लोगों के अलावे भी कुछ इल्टू छिल्टू पिल्टू गिल्टू मिल्टू हैं, उन लोगों की बात करना बेवकूफ़ी है। ऐसे ऐसे लोगों की बिल्कुल बात वाजिब नहीं है। बिहार एसटीईटी को आम अभ्यर्थी ही आगे बढ़ा सकते हैं। मिलकर आगे कदम बढ़ाएं, साथ चलें। बिहार एसटीईटी अपने अग्रणी मोड़ पर होगा और अगर ऐसे लोगों के षड्यंत्र में फंसते हैं तो बिल्कुल बिहार स्टेट गर्त में जाएगा। धन्यवाद।